स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और जो कल एपिसोड आया है, मैं एपिसोड देखते वक्त ऐसा था कि क्या बढ़िया वीडियो बनने वाली है, कल क्या मस्त एपिसोड आया है। तो आज सारे पर्सपेक्टिव की बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। आओ शुरू करते हैं। अमाल फाइट कर रहा है, मालती क्या कर रही है अमाल के साथ? इतना यूजलेस वाइल्ड कार्ड पहली बार आया होगा। इससे ज्यादा तो मतलब शहबाज ने कंट्रीब्यूशन दे दिया बिग बॉस में। माना इरिटेटिंग है, पर तुम सोचो मालती के पास किसी चीज का जवाब ही नहीं होता। बस बाहर से जो इन्फॉर्मेशन है वही इसकी मेन शील्ड है। इसको कोई कुछ बोलता है, चला पागल, भाग, बेवकूफ, कुछ जवाब नहीं है। ये अमाल और फरहाना की लड़ाई के बीच में जब भी कूदी है तो फरहाना ने इसको धक्का मार के वापस गिरा दिया है। साला पूरा क्या अमाल बोला बिग बॉस भी ऊतिया है। मेरे पास उसको एक पैसे की समझ नहीं है कि पहले, इसीलिए पहले दिन पे सबने वोट किया था इसके लिए कि निकले घर से। मैं कोई बिग बॉस भी बेवकूफ है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं भाई, लड़ाई दंगे में अमाल जिस लेवल पे जाता है, आज उस लेवल की भी हम बात करेंगे। और वो जो लेवल था वो बिल्कुल अच्छा लेवल नहीं था। लेवल सबके निकलेंगे, पर ये अमाल जो है बिग बॉस से निकलेगा। इसको बिग बॉस वाले जितना सर पे चढ़ा रहे हैं, जितना सोच रहे हैं इसको जिता देंगे, तो उतनी ही ज्यादा उल्टी हरकतें कर रहा है। और आज के एपिसोड में जिस प्रकार से ये गया है हाइप एकदम जूम करके ऊपर, मैं बोला यार ये एपिसोड तो ऊपर ही जाता जा रहा है और बढ़िया ही होता जा रहा है। भाई मैं इतना इमोशनल था यार, प्रणीत पे रोया, सब वो इमोशनल चल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इमोशनल हो गया था, फील कर लिया था मैंने कि यार दुखी है बेचारे, मिले नहीं घर वाले। और फिर मृदुल रोया। मैं नहीं चाहता यार कि कोई रोए और मैं हंसूं, पर वो जिस प्रकार से रोया है, आई कांट। क्यूट है यार मृदुल है। मृदुल मुंह खोल के रोता है पूरा। ठीक है यार, रो रहा है, वो इमोशन है, उसका मोमेंट है वो। पढ़, पहले पूरी पढ़ना। नंदू रुक जा। प्रिया मृदुल। पर ठीक है यार, एटलीस्ट बशीर ने उसकी चिट्ठी दे दी, वरना कैप्टनसी बशीर के लिए भी मायने रखती है। और देख रहा हूँ दोस्तों, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, इतने सारों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। जल्दी कर दो दोस्तों, कर दो, वेट किस बात का। माँ को बोला तू भी घटिया, तेरी माँ भी घटिया है। हाँ, अब आएंगे मेन मुद्दे पे। देखो दोस्तों, पूरी कहानी जिन लोगों, जो लोग बिग बॉस नहीं देखते, मेरी वीडियो देखते, मैं बता दूं कि ये पूरा एक टास्क हो रहा था कि चिट्ठी मिलेगी एक बंदे के नाम की, और वो सब लोग ढूंढेंगे उस बंदे को छोड़ के। अब जिसको मिल जाएगी उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो कैप्टनशिप का दावेदार बन सकता है, और या तो फिर वो चिट्ठी देके अपनी दावेदारी छोड़ सकता है। पर अगर उसको दावेदार बनना है तो चिट्ठी को फाड़ना पड़ेगा, वो स्क्रैप करना पड़ेगा। तो बशीर के पास आई, बशीर ने चिट्ठी दे दी। नेहल के पास आई, नेहल ने चिट्ठी दे दी। उसके बाद किसके पास आई थी? अमाल के पास आई, फरहाना की, उसने दे दी। पर जैसे ही फरहाना के पास आई, फरहाना ने चिट्ठी फाड़ दी। और फिर जो नीलम रोई है भयंकर तरीके से। अब यहाँ तक की अगर हम बात करें तो तुम देखो कि पहले तो हम नीलम का पर्सपेक्टिव देखते हैं। 50 दिन से आप यहाँ पे हो, आपने फैमिली से बात नहीं करी है, मिले नहीं हो, आसपास जितने भी लोग हैं मोस्टली नेगेटिव है, आपसे कोई कनेक्टेड नहीं है, सब नकली बॉन्ड है, आपको पता है। 50 दिन बाद जो वो फैमिली की चिट्ठी होगी वो आपको एकदम तरोताजा कर देगी। और आप पूरा टास्क जब से स्टार्ट हुए हो अपने अंदर उम्मीद लेके बैठे हो कि चिट्ठी मिलेगी, चिट्ठी मिलेगी, और फिर चिट्ठी फट गई, तो बुरा तो लगेगा। तो नीलम के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार चिट्ठी फट गई। पर दूसरे हैंड पे अगर हम फरहाना को देखें, फरहाना की नीलम से दोस्ती नहीं है। कैप्टन बनने का मतलब होता है कि आप इस वीक सेफ हो जाओगे। फरहाना के लिए बिग बॉस बहुत बड़ी बात है, वो सेफ होना चाहती है। तीसरी बात तुम देखो तो ये टास्क बिग बॉस ने बनाया है। अगर यहाँ पे चिट्ठी फाड़ी जा रही है, वो इंसान अपनी मर्जी से, अपने पर्सनल ग्रज में नहीं फाड़ रहा है, वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। चौथी चीज, नीलम ने खुद थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी ना किसी को तो फाड़नी पड़ेगी, और फरहाना टास्क शुरू हुआ जब से बोल रही थी कि मैं तो शायद फाड़ दूंगी। अब कोई भी अगर नहीं फाड़ता, सब अच्छे बन जाते, तो टास्क कैसे आगे बढ़ता। और तुम एक बार सोचो कि फरहाना को खुद को पता होगा कि अगर उसने चिट्ठी फाड़ दी तो सबके सब ऊपर चढ़ जाएंगे, पर स्टिल उसने वो डिसीजन लिया। और बिग बॉस 13 में भी कोई ऐसा ही टास्क हुआ था जिसमें हासिम ने भी चिट्ठी ऐसे फाड़ दी थी, और फिर सब उस पर भी चढ़े थे शायद। और फिर उसके बाद अमाल ने जो किया, फरहाना वहां तक फिर भी थोड़ी सी लग रही थी कि यार इमोशनलेस है ये, तो ऐसा वैसा। अमाल ने पूरा का पूरा जो बुरे इंसान वाला वो था वो अपने ऊपर ले लिया। और सब पर जितने वो सब लोग चढ़ रहे थे उनको समझना चाहिए कि ये टास्क है। तुम यहाँ बिग बॉस में खेलने आए हो, तुम साइन अप करके आए हो इसके लिए कि यही होने वाला है। और 2 हफ्ते बाद फैमिली वीक है, वैसे भी मिल लेगी ना नीलम। फरहाना का ये वो था टेक इसके ऊपर। पर ओवरऑल देखा जाए तो इमोशनलेस तो थोड़ा सा होना पड़ेगा आपको यहाँ पर। किसी की चिट्ठी फाड़ दी, बेचारा उम्मीद से बैठा था, बट सेम टाइम आप बिग बॉस खेलने आए हो यहाँ पे, घर घर नहीं। सलमान बोलेगा कि अच्छा खेल रहा है अमाल, नेपोटिज्म। अब फरहाना ने दिया अमाल को करारा जवाब। सर तुझे भी नहीं लेंगे कोई। हाँ नहीं लेंगे। तेरे घर में कितनी करती है काम।
मैं अमाल वाले बोल दिया। तेरे घर उसके घर वालों को कुछ नहीं बोला, वो यहाँ पे मेरी माँ को और मुझे बोल के गया। अमाल के साथ सीन ये है कि जब ये सब शुरू हुआ तो सब एकदम बुरा बुरा बोल रहे थे फरहाना को लेके। तो पहली बात तो ये है कि नीलम की चिट्ठी फटी, नीलम को डील करने दो। दूसरी बात, तुमने इमोशन फील किया, तुम यहाँ नीलम के लिए क्यों बोल रहे हो? तुम फिर बता रहे हो कि वो तो वीक है, रहना डिजर्व नहीं करती। उसकी लड़ाई उसको खुद लड़ने दो, उसकी लड़ाई उसको छोड़ के सब लड़ने चले गए। और फिर नीलम जब लड़ने गई तो और ज्यादा उसके घर वालों को गंदा बोल रही है। घर वालों का नाम लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और फिर जो अमाल चढ़ा है लोगों की बातों में, इधर से शहबाज बोल रहा, उधर से वसीर बोल रहा कि बुरी है बुरी है बुरी है। उसने बोला मैं अब हीरो बनूंगा और इस विलेन को बताऊंगा, और वो खुद विलेन बन गया। अपने घर के बारे में पता करा, तेरे माँ बाप साथ है भी या नहीं? फिर बस दोनों एक के ऊपर एक गंदा 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 बोलते गए। और फिर मैं बता दूं तुम्हें कि सलमान खान आके फरहाना को ही डांटने वाला है। फरहाना ने चिट्ठी फाड़ के बुरा किया, मतलब उसको बुरा लगा होगा, पर ठीक है, टास्क है, उसको करना पड़ेगा। पर सेम टाइम तुम ये भी तो देखो कि उसके बाद जब उसको जो भी लोग बोल रहे थे, वो चुपचाप बैठी थी, वो ज्यादा लोगों को जवाब नहीं दे रही थी, गंदा नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसको पता था उसने गलत कर दिया। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी फरहाना की उसकी टीम से नहीं बन रही, बट अगर वो उन लोगों की टीम में होती प्रॉपर और नीलम उनकी टीम में ना होती और फिर वो चिट्ठी फाड़ती, तो ये अमाल बसीर ये सब उसके सपोर्ट में होते। पर क्योंकि अभी सबको अच्छा बनने का भूत चढ़ा है और नीलम ने वैसे भी फील कर लिया कि वो जब फरहाना के लिए वो अभिषेक के अगेंस्ट इतनी ज्यादा लड़ी थी तो सलमान खान ने डांटा था, तो इसीलिए अभी वो फरहाना के बिल्कुल साइड नहीं थी। बाकी इमोशन वाली बात भी है यार, थोड़ा सा बुरा तो मेरे को भी लगा था, बट स्टिल टास्क है, एट द एंड ऑफ द डे इनको सोचना पड़ेगा। इस सारे ड्रामे का मोस्ट एपिक मोमेंट। अमाल मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज अमाल, अमाल मेरी तबीयत खराब हो रही है, चल अमाल, अरे मत करना। मेरे को पता था इसका मीम बनेगा, पर मेरे को लगा था सारी उम्र में जो कर जवन यार यहाँ। पर तुम सोचो ना, फरहाना का मुद्दा चल रहा था, फरहाना मेन कैरेक्टर थी यहाँ पे, जैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव। अमाल ने आके पूरा अपने ऊपर ले लिया। अब वो है, अब या तो अमाल बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलता है दिमाग से, या तो फिर अमाल दिमाग चलाता ही नहीं है, क्योंकि खाना वाना फेंकना किसी का तो बहुत ही गलत हो जाता है। सॉरी बट नो सिंपैथी फॉर नीलम दिस टाइम, कॉज शी हरसेल्फ सेड दिस। और वैसे भी टास्क बनाया है बिग बॉस वालों ने यार, वैसा वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर दिया उसने। हाँ तो एक दो तो मेरे ख्याल से फाड़ना चाहिए। उसने बोला उधर जी के वो लोग भी प्लान कर रहे थे, पर ठीक है, दूसरों के इमोशन देख के बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग बदल दिया था। पर फरहाना समझदार है, फरहाना ने स्ट्रेटेजी से खेला कि पहले उसकी चिट्ठी निकल जाने दी। उसने जब तक चिट्ठी ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करी, क्योंकि उसको पता था उसने अगर फाड़ दी तो उसकी भी फाड़ दी जाएगी। तो उसने पहले अपनी चिट्ठी पढ़ ली, फिर फाड़ी। फरहाना तो फाड़ देगी। God, you have read me like a book. अब जब इसने यहाँ पे ये बोला, अगर बाद में क्या कहते हैं मृदुल और जी के उसमें चढ़ते, तो वो ऐसा हो जाता है कि जब पहले बोला था, अब तो तुमने नहीं बोला कि नहीं यार मत फाड़ना है, वो उसको समझाया नहीं। पर ये दोनों ने वहाँ पे उसके ऊपर नहीं चढ़े, उनको बुरा लग रहा था उसके लिए, पर इसके लिए उन्होंने फरहाना को नहीं बोला, क्योंकि उसने टास्क परफॉर्म किया है, उसने कुछ पर्सनल खुन्नस नहीं निकाली है। पर बाकी लोग जो इमोशनल ऑडियंस है उसको अपने कोटा में लेने के लिए ये सब करने लगे। बट फिर भी मुझे भी लगता है कि फरहाना की बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जो उससे नाराज हो गई होगी यहाँ पे। पर ठीक है, सबके अपने वो है ओपिनियन। मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेटर को शेयर करूँ। तानिया मित्तल always touch hands and touch the other। इसको पता है क्या लगता है कि जैसे ही माहौल आजू बाजू खराब हो रहा है, मैं बन जाती हूँ यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर, आइए सबको ज्ञान दूं। पर मोटिवेशनल स्पीकर भी इतने घुस के नहीं देता। मैं तो यहाँ पे सोच रहा था कि एकदम से उसको गुस्सा आ गया, अगर नेहल को रोल दे, अरे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, पहले बोल चुकी ना वो, तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ नहीं करेगी बिग बॉस अब स्टार्ट, ये नहीं है कि किसी लड़ उसके साथ, लेटर खुद चाहिए। हाँ ये एकदम लोएस्ट लो होता है कि किसी के खाने, किसी की थाली से तुम खाना छीन लो, एकदम लो। कि खाने वाले को, मतलब खाना खाते टाइम तो कुत्ते को भी परेशान नहीं करते, ऐसा बोलते लोग। ऐसी बात नहीं है कि कुत्ते को इंसान से कम समझा जा रहा है यहाँ पे, बट स्टिल एक मतलब वो बोला जाता है कि किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। बट ये तो एकदम लो है। उसकी मर्जी यार, उसको खाना है, तुम लोगों को नहीं खाना, तुम्हारी इमोशन है, तुम्हारी मर्जी। यहाँ बिग बॉस खेलने आए हो, क्या करना, घर घर है। मैं खुद भी फरहाना के सपोर्ट में नहीं रहता हूँ, और ये जो चिट्ठी उसने फाड़ी मैं वहाँ पे भी नहीं हूँ, बट स्टिल जो उसके साथ हुआ उसके बाद वो बहुत ज्यादा ओवर था। ले लिया खाना यार, उसके हाथ से खाना छीन लिया उसने। देखो जैसे बिगड़े आदमी कंप्लेंट, जैसे बिगड़े आदमी कंप्लेंट करूंगा। क्या करेगी? मेरे को फरहाना की बेस्ट चीज ये लगती है कि वो अगर कुछ बोलती है और कोई अगर बोलता हुआ था क्या क्या, वो 4 बार रिपीट करने को भी तैयार है अपना डायलॉग। उसका डायलॉग इधर से उधर नहीं होता। ठीक है, मेरे को तो फरहाना वैसे इनिशियली पसंद भी नहीं थी, पर जहाँ जो है वहाँ वो है। मैं अनबायस्ड हूँ, सलमान सर का रिश्तेदार है, बोल सकते अंदर के असली आदमी को मैं असली देखा, तेरी मम्मी आना पड़ेगा उधर से तेरे
यार ये बात पे माँ बाप बीच में ले आता है ना जो दूसरों के, पर यहाँ पे अगर फरहाना उसके माँ बाप पे नहीं जाती ना तो ज्यादा सही। एक तो ये मालती और तानिया का अलग कंपटीशन चल रहा है। तुम इसी फ्रेम में अगर देखोगे तो देखो पीछे से तानिया कैसे देख रही है मालती को। मालती और तानिया आपस में ही लड़ रही है कि कौन बनेगा अमाल का बीवा बनना पड़ेगा उसके तो। बचाने के लिए मेरी मम्मी तुझ जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाएगी। हाँ मैंने कहा मेरी मम्मी तुझ जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाएगी। तू और तेरी मम्मी दोनों भीग रहे तुझे कौन मुंह लगाएगा? चला बंद कर। बस इसके लिए है मालती। तुझे कौन लगाएगा? चला चल चल। कहाँ ले जाना चाहती है मालती जी आप? तू और तेरी दोनों हाँ है बिल्कुल ऐसा इंसान पैदा किया है। अब बस कर कुनिका जी। फरहाना आई सेड आई डोंट गिव अ व्हाट कुनिका जी सेज। और बल्कि कहीं तो उसने ये वो अभिषेक जब फरहाना को बता रहा था तब पता चला, क्या पता बिग बॉस ने काट दिया कि कहीं अमाल ने ये भी बोला है कि तू और तेरी मम्मी कौन स्टार हैं। वो तो और ज्यादा बहुत ही गंदा हो गया यार ये तो। मालती को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि अमाल की गर्लफ्रेंड है? क्या पता भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मेन चीज भाई है कि ये लोग सब इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, इसीलिए तो सहारा बनाते हैं। शेम ऑन ऑल ऑफ देम शिट पर्सन। तुमको पैदा करके बहुत अफसोस करते हो। अब तुम सोचो उसकी अगर चिट्ठी फाड़ी उसने उसके माँ बाप को कुछ नहीं बोला, तो वो टास्क परफॉर्म, ये लोग उसके माँ बाप को कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। और इस पे अगर सलमान खान ने नहीं बोला, अगर वो फरहाना को भी बोलना चाहिए ठीक है, पर चिट्ठी फाड़ने पे क्या बोलेंगे? टास्क है वो परफॉर्म किया। मुझे नहीं लगता इस बार सलमान खान फरहाना को कुछ बोल सकता है। तेरी माँ को भी शर्म आएगी अभी। हाय बद्दुआ की जिंदगी में रहेगी, याद रख फरहाना भट्ट। ये सच में लायक नहीं टू दैट ब्लडी फेस ऑफ योर्स। तेरी मम्मी दोनों भी। पर ये है कि बसीर ने जितना भी कुछ बोला उसने के घर वालों पे नहीं गया, कहीं नहीं गया, उसको डायरेक्ट बोला, उसकी इंसानियत पे बोला, वो तो चलो ठीक है, फिर भी इतना ज्यादा गंदा नहीं गया वो। ये लोग तो अति चले गए। वापस जाएंगे जब अपने मोहल्ले में खिड़की से निकल के नहीं पूछता इनको, शक्ल भी नहीं देख रही इस थर्ड क्लास इंसान की मेरे को। जब ये बात कर रहे थे दोनों बसीर और फरहाना, ऐसा लग रहा था पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा हूँ, इतनी उर्दू। कैप्टन बनने के लिए इतनी गिरी हुई है। मैं बनूंगी भी नहीं कैप्टन बनने के लिए पर्सनल दुश्मनी नहीं बनना है मुझे। लोगों के इमोशन की कदर है तेरे को। मेरी मर्जी में क्या मर्जी है तेरी? तेरे को लगता है तेरे अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं है? मैं पहले दिन गन से बनी हुई है तू, तेरा जर्रा गन से बना हुआ है। जरा 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 महकता है बेकता। अरे बसीर भाई रोमांटिक क्यों हो रहे हो लड़ाई के बीच? दिख रहा है तेरे बाल से लेके तेरे नाखून तक, तुम्हारे चेहरे पे और तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं है वो दिखता है बार बार। मेरे मुंह से जाया होता है जाया। जाया क्या उर्दू वर्ड है भाई? सीधा सलमान सर को धमकी। और अगर सलमान सर इसकी नहीं किए ना तो मैं बैठ जाऊंगा। क्या था सलमान सर को आगे खाना खिलाना पड़ेगा। अब सलमान कहाँ नहीं आएगा अंदर खाना खिलाने, भाईजान ही आएंगी। भाईजान आ गई ना तो फिर आया हूँ क्या अपनी पार। गायन फरहाना ने फाड़ा नीलम का लेटर। आई कांट बिलीव दिस। अंकल जीके को अंकल भी बोल रही है ऑडियंस। शायद अपनी मम्मी या पापा ने तुम्हारी वो फेंक दिया गया, वापस ले लिया गया। हम चाह रहे थे बॉस ने वापस ले लिया। थोड़ा सा देनी पड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी मुस्कुराहट देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में क्या चल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? फरहाना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये तो बिग बॉस है ना, वेल डन फरहाना। पर यार तुम सोचो गट्स तो चाहिए कि पूरे के पूरे घर को तुम अपने अगेंस्ट ले रहे हो। पर उसने भी नहीं सोचा होगा इतना हैवी। अब जब टास्क है सबको पता है कि कैसा क्या है, इनको लगता है कि यहाँ पे तो सब लोग एकदम ढील दे देंगे, पर फरहाना ने नहीं किया। अब यहाँ पे एक वीडियो आई थी मेरे पास, उसमें लिखा था कि बसीर और नेहल को इस बात का बुरा लग रहा है कि फरहाना पूरी लाइमलाइट ले गई, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहली बार मैंने फाइट की। तुझसे लड़ना छोड़ दे। मेरी मर्जी। इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं है फरहाना। सेल्फिश हर बार सबने समझाया कि तू नहीं अच्छी लड़की, मैंने फिर भी नहीं माना। पहले मेरा अंडा खोला, उसका लेटर करना जरूरी था। मेरे लिए जरूरी, मेरे साथ करना जो करना है तेरे साथ। ये अलग है, ये बॉयफ्रेंड है। अरे मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों कुछ बोले, छोटी बच्ची है क्या, मेरे साथ करना। तू कैप्टन बनेगी, जाओ जटना पोतली ये काम कर रही है। मैं भी कोई ड्यूटी नहीं करूंगी। अच्छा तू क्या कर? तेरे कैप्टनसी पे चलो तू तेरे कैप्टन। पर शहबाज फरहाना से लड़ नहीं पाता। शहबाज दो शब्द बोलता है, फरहाना कुछ बोलती, चुप हो जाता है एकदम। शहबाज नहीं लड़ पाता, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। और इसी प्रकार से आप लोग भी लाइक नहीं कर पाते क्या? वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? वीडियो लाइक कर दो दोस्तों। अगर वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख लिए तो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इतने सारे लोगों ने नहीं किया। निकलो। ये भी गारंटी दो तो गुस्सा घर में किसी से अपनी कैप्टनसी में ठीक है डन डन। अपनी कैप्टनसी में बात लग रहा है। से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, पर 6 साल बाद इतनी मेहनत करके अंदर आया भाई, जरा सी चीज में बाहर निकलने की बातें मत कर। अभी निकलू देंगे तो रोता बैठेगा, और मैं तो रोता बैठता ही हूँ। तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मजेदार एपिसोड था आज, और मजा आएगा। लेट्स गो।